बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हमारी जो हिट स्टोरी है वो एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिसर जनाब वक़ारुल हसन से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, वैसे तो अहलियत ये होनी चाहिए कि कोई अच्छा ऑफिसर हो, ईमानदार हो, जिसको आगे बढ़ने का मौका भी मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई ईमानदार हो और अच्छा ऑफिसर हो, मेहनती हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पाकिस्तान में चूँकि करप्शन जो है इस तरीके से हम नासूर की तरह छा चुकी है कि अब आगे बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है कि आपकी फ़ाइलों में आपकी करप्शन की दास्तानें लगी हों। वक़ारुल हसन शाह साहब जो हैं, जो इस वक्त ETO इस्लामाबाद हैं, वो 2005 में भर्ती हुए थे बतौर असिस्टेंट और उस वक्त उनका ग्रेड था 5, लेकिन फिर सिर्फ 2009 में उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई और इकट्ठे 9 ग्रेड की ये छलांग थी और ग्रेड 14 में चले गए और फिर वो असिस्टेंट जो है वो खसूसी असिस्टेंट बन गए और ग्रेड 14 उन्होंने हासिल कर लिया। तो नाज़रीन, ये जो उनकी ये फुर्ती देखने के बाद जो आला अफसरान हैं उनकी नज़र जो है उन पर पड़ी कि बंदा बड़ा काम का है और उनके साथी अफसरान भी उनको अपने दफ्तर का सचिन तेंदुलकर कहते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जितनी तेज़ी से सेंचुरियाँ बनाई उतनी ही तेज़ी से वक़ारुल हसन शाह ने तरक्की की। तो नाज़रीन, सिर्फ 3 साल के अरसे में उन्होंने 9 ग्रेड को अबूर किया और फिर यहीं पे मामला रुका नहीं। 2016 में एक बड़े ब्यूरोक्रेट ने उन पे दस्ते शफकत रखा और फिर उनको असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पे तैनात कर दिया गया। ये पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन के मुलाजिम थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने फिर इनके खिलाफ मज़ामत की और इनके खिलाफ इनकी जो करप्शन की दास्तानें थी उस हवाले से इंक्वायरी की गई, जिसके बाद ये साबित हुआ कि इन्होंने बड़े पैमाने पर हेरा फेरी और करप्शन की है। लेकिन बजाय इसके कि उस करप्शन की दास्तान के बाद, उस करप्शन की फ़ाइल के बाद इनकी तनज़ली होती, वही करप्शन की फ़ाइल जो है वो इनकी तरक्की का मूजब बन गई। चुनाचे बड़े अफसरान ने इनकी करप्शन से आलूदा फ़ाइल को देखते हुए 3 साल के लिए इनको डेपुटेशन पर चीफ़ कमिश्नर ऑफिस भेजा था ताकि वहाँ पे जाके वो अपना वक़ार जो है मज़ीद बुलंद करें। चुनाचे वक़ारुल हसन ने चीफ़ कमिश्नर ऑफिस में अपनी जड़ें मजबूत की और फिर वहाँ से वो ETO ऑफिस का ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गए। तो नाज़रीन, जब वो ETO इस्लामाबाद बन गए तो वहाँ पे गैर स्मगल शुदा गाड़ियाँ और इसके अलावा कई और धंधे सामने आए, जिसके बाद लोगों के दरख्वास्तों के बाद एक इंक्वायरी जो है वो बैठाई गई और चीफ़ कमिश्नर ऑफिस की तरफ से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और कुछ दीगर अफसरान पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई, जिसने ये तमाम इल्ज़ामात की इंक्वायरी की और उसमें ये साबित हो गया कि जनाब वक़ारुल हसन साहब इन तमाम वारदातों में मुलव्वस हैं। और नाज़रीन, इसके बाद तो ये तय था कि उनको चीफ़ कमिश्नर ऑफिस से बदर कर दिया जाता, लेकिन उसके बाद बड़े अफसरान को ये एहसास हुआ कि असल कमाऊ पूत तो यही है, इसको यहाँ रखना ज़रूरी है। चुनाचे कहा जाता है फिर उनके मौकलात और जिन्नात ने अपना काम दिखाया, लेकिन चीफ़ कमिश्नर ऑफिस से एक आर्डर जारी हुआ कि इनको इनके वापस पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन में ही जो इनका बुनियादी इदारा है वहाँ भेज दिया जाए। लेकिन मौकलात फिर हरकत में आए और फिर नादीदा कुव्वत ने इनका वो आर्डर रखवा दिया। ना सिर्फ वो आर्डर रखवाया बल्कि ये भी हुक्म जारी हुआ कि इनको ETO ही बरकरार रखा जाए और वो अभी तक ETO हैं। अगरचे वो 3 साल की डेपुटेशन पे आए थे, अपना जो मुद्दत है पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर जो नादीदा कुव्वत है, जो उनके सरप्रस्त हैं, उन्होंने मज़ीद 2 साल के लिए उनको वहाँ पे एक्सटेंशन ले दी है। तो नाज़रीन, हमारा कतन ये मकसद नहीं है कि हम किसी को तजवीज़ दें, मशवरा दें कि वक़ारुल हसन को वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि हमें अपना मशवरा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी फ़ाइल जो है वो उनकी करप्ट कारकर्दगी, गैर कानूनी सरगर्मियों की मुँह बोलता सबूत है। अगर किसी ईमानदार को लाएंगे तो ज़ाहिर है ETO ऑफिस में बैठ के कोई बंदा नमाजें तो नहीं पढ़ाएगा और ना ही फिर बड़े अफसरान के जो खाते हैं वो पूरे कर सकेगा। वो वक़ारुल हसन ही अपने अफसरान के खाते पूरे कर सकता है। शाह साहब ही उनको जो फटीकें हैं वो पूरी कर सकते हैं। लिहाजा वक़ारुल हसन को वहाँ से हटाना इस वक्त तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है और चीफ़ कमिश्नर ऑफिस चाहे भी तो उनको नहीं हटाया जा सकता। ये हमारे ETO ऑफिस की दास्तान। तो नाज़रीन, ये सितम ज़रीफ़ी है कि अगरचे हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिल में मातम तो कर सकते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर ये तमाचा है कि एक शख्स जो 2009 में ग्रेड 5 में आया, फिर 3 साल बाद उसने इकट्ठे ग्रेड 9 की तरक्की हासिल की, फिर उसने अपनी जो फाइल है उसमें करप्शन की ऐसी दास्तानें रकम की कि बड़े अफसरान जो हैं बजाय इसके कि उसको खुडे लाइन लगाते या उसके खिलाफ कोई एक्शन होता, बल्कि वो अफसरान की आंखों का तारा बन गया। नाजरीन, चूँकि इस सिस्टम को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो जितना थानेदार करप्ट होता है वो बड़े अफसरान का आंखों का तारा बन जाता है। इसी तरीके से ज़िली इंतज़ामिया है, ETO ऑफिस तो खैर करप्शन का गढ़ है, वहाँ एक से एक बड़ा स्कैंडल सामने आता है, लेकिन जिसका बड़ा स्कैंडल सामने आता है अगर उसको वहाँ से हटाया भी जाए उसके बाद उसको एक बड़ा और ओहदा दे दिया जाता है
जहाँ ज़्यादा करप्शन के इम्कानात होते हैं। तो वकारउल हसन शाह साहब को ETO ऑफिस का ओहदा मुबारक हो, वो चौके छौके अपने जारी रखें, तेंदुलकर का, विराट कोहली का, बाबर आजम का, सब का रिकॉर्ड तोड़ें और तेज़ी के साथ आगे बढ़े और अपनी करप्शन की फ़ाइल को मज़ीद 4 चांद लगाएं। नाजरीन, मज़ीद जो तहकीकात होंगी इस सिलसिले में, ये मामला जो है सेनेट की दाखिला कमेटी के सामने भी गया और मामला सेनेट में है इस वक्त, वहाँ पर भी इस पर बहस हो रही है। वहाँ पर भी एक फ़ोन आएगा जिसके बाद सेनेट की दाखिला कमेटी है वो हाथ खड़े कर देगी कि वकारउल हसन के ख़िलाफ़ हम कुछ नहीं कर सकते, चूँकि मुक्कलात और जिन्नात जो हैं वो उसके पुष्पनाह हैं, उसके सरप्रस्त हैं। लिहाजा कई मामला जो हैं वो पार्लियामेंट में गए, कौमी असम्बली की सेनेट कमेटियों में भी गए, सेनेट की कमेटियों में भी गए, स्टैंडिंग कमेटियों में गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ इसलिए नहीं कि करप्शन करने वाले मुलजमान के पास पैसा भी था, उनके पास असर रसूख भी था, सियासी सिफारिश भी थी, इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। वकारउल हसन के खिलाफ भी कुछ नहीं होगा, ये सवाए दिल पशोरी के और कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कि वकारउल हसन साहब कितने ताकतवर हैं। तो नाज़रीन याद रखिएगा, अगर आपने कोई गैर स्मगलशुदा गाड़ी रजिस्टर करवाना हो और कोई आपका धंधा हो ETO ऑफिस इस्लामाबाद में, तो सीधा जाके हाथ पकड़ें जनाब वकारउल हसन शाह साहब का। हम कोशिश करेंगे कि वकारउल हसन शाह साहब का भी मौक़िफ़ लें, कैमरामैन उनके पास भेजेंगे, उनको टेलीफोन पे बुलाएंगे। अगर वो आके अपनी करप्शन की जो फाइल है उस पर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम हाज़िर हैं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।